हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो है संस्कृत व्याकरण में हम बात करेंगे शब्द रूप के विषय में। आज हम शब्द रूप को बताएंगे कि शब्द रूप कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे याद किया जाए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को दिमाग में बैठाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने प्रयास तो पूरा किया है कि आपको जो है क्लास के दौरान ही सारे शब्द रूप जो है वो अच्छे से याद हो जाएं। लेकिन हाँ, आप धैर्य बनाए रखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं शब्द रूप के साथ, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगी। सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ मैं जो भी पढ़ाती हूँ वो आपको याद हो जाता है, तो फिर अगर याद हो जाता है, आपका भला हो रहा है, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मन होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इससे पहले अगर संस्कृत व्याकरण में आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और उन्हें संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड जैसे कारक हो गया, संधि हो गया, वर्ण विचार या फिर माहेश्वरा सूत्र, इनमें से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी। और संस्कृत साहित्य से रिलेटेड जो कवि लोग हैं उनकी भी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप वहाँ से उनका अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे शब्द रूप। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक, ताकि आपको अच्छे से शब्द रूप आज के आज, यहीं के यहीं, अभी के अभी याद हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं आकारांत पुल्लिंग। शब्द रूप की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द से। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, श्याम, राम, महेश, देव, बालक व शिक्षक, इन सभी के अंत में आ वर्ड आता है। देखिए, सभी के अंत में कौन सा वर्ड आ रहा है? आ वर्ड आ रहा है। और ये सारे शब्द कैसे हैं? तो अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हैं, इसलिए इनका जो रूप बनेगा वो आकारांत पुल्लिंग की तरह चलेगा। तो इनको हम कौन से शब्द बोलेंगे? आकारांत पुल्लिंग शब्द बोलेंगे, क्योंकि हर शब्द के अंत में जो अंत में वर्ड आ रहा है वो है छोटा आ, ठीक है, हर्षु आ है। और तो और ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है ना। बालक है तो पुल्लिंग है। अगर यहाँ पे बालिका हो जाए तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, हो जाएगा ना। बालिका हो जाए तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, और बालक है तो वो कौन सा लिंग रहेगा? वो आपका रहेगा पुल्लिंग। ये सब आपको पता ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आकारांत पुल्लिंग। इतना समझ में आ गया? अब चलिए, तो आकारांत पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, आकारांत पुल्लिंग में जितने भी वर्ड आएंगे सबका रूप आपका सेम चलेगा। जैसे राम का रूप आप पढ़ेंगे वैसे ही आपका श्याम का रूप भी चलेगा, महेश का भी चलेगा, देव का भी चलेगा, बालक का भी चलेगा, शिक्षक का भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी आकारांत पुल्लिंग है। तो आपको इतने सारे लोगों का रूप नहीं याद करना है, आपको एक रूप याद करना है, राम का। ठीक है, तो चलिए अब हम राम के रूप को याद करने का प्रयास करते हैं। याद करने का नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। बस धैर्य बनाए रखिएगा और चीजों को समझते चलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आप राम का रूप देख लीजिए। सभी ने बचपन से पढ़ा है, रूप को कई बार पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा भी है, बहुत से लोगों को याद भी होंगी चीजें। तो देखिए, राम का रूप है, एक साइड मैंने विभक्तियों को लिखा है। इधर राम का एक वचन है, इधर द्विवचन है, इधर बहुवचन है। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा रूप, मतलब हमें कौन से रूप को याद करना है। सबको रटने की जरूरत नहीं है। अगर सबको रटेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। आप कितने रूप को रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे ना। तो आपको जो ध्यान देना है उसमें आपको ध्यान देना है राम का जो एक वचन का रूप है, एक वचन की जितनी भी विभक्तियां हैं इनको आपको ध्यान देना है।
इनको आपको याद करना है। बाकी अगर द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में जो रूप आपका प्रथमा में होगा वही द्वितीया में होगा, सेम सेम होगा। और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी की बात करें तो इसका रूप सेम सेम चलता है और हर जगह इसका रूप सेम चलता है। ये आगे आपको देखने को मिलेगा भी। और बात करें अगर द्विवचन की षष्ठी सप्तमी में तो इसका भी रूप सेम सेम चलता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का सेम सेम, इन तीनों का एक साथ आप याद कर सकते हैं, इन दोनों का एक साथ। बात करें बहुवचन की तो बहुवचन की जो है अभी मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। कोई भी बहुवचन आपका पूछ लिया तो कोई भी, मतलब कि कोई भी कहीं से भी किसी का भी बहुवचन पूछा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आप सभी का बहुवचन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको समझना रहेगा, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे आप देखिएगा, अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन की जो चतुर्थी और पंचमी की बात है, इसमें आपका कौन सा रूप चलेगा? इसमें आपका दोनों का सेम सेम रूप चलेगा, चतुर्थी और पंचमी में। आगे देखेंगे षष्ठी में जो है रामाणाम और सप्तमी में रामेशु और लास्ट में है संबोधन। तो ये इतना समझ में आया कि कौन कौन सा सेम सेम चलता है। द्वितीया का प्रथमा द्वितीया सेम होता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम होता है, षष्ठी सप्तमी सेम होता है। और एक चीज सेम होता है, आपका जो संबोधन है वो प्रथमा की तरह ही चलेगा। जो द्विवचन का प्रथमा होगा वही जो है द्विवचन का संबोधन भी रहेगा, बस हे शब्द लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। संबोधन जो है केवल एक वचन का आपका चेंज होता है। बाकी द्विवचन और बहुवचन के अगर संबोधन की आप बात करेंगे तो प्रथमा के हिसाब से ही उसका संबोधन भी रहता है। बस उसमें क्या शब्द जुड़ता है? हे शब्द जुड़ता है, जो कि संबोधन का चिन्ह भी होता है। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले आपने ये देखा, ठीक है, ये समझ में आया कॉमन क्या क्या है। तो आपको कितनी चीजें याद करनी है? आपको बस एक वचन याद करना है, राम के रूप का एक वचन। और इसको हम कैसे याद करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी इसको पढ़ते रहिए। देखिएगा, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। हे राम भी बोलेंगे तो आपका संबोधन वाला भी याद हो जाएगा साथ में। तो जब आप एक वचन को याद कर लेंगे तो द्विवचन के बारे में बताया ही कि द्विवचन का जो रूप है वो कैसे चलेगा। द्वितीया और तृतीया तो आपका सेम रहेगा, प्रथमा और द्वितीया तो सेम रहेगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, भ्याम भ्याम भ्याम, सभी में कोई भी शब्द रूप आपको मिलेगा सभी में भ्याम भ्याम जुड़ा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये तृतीया चतुर्थी पंचमी और द्विवचन का रूप है। बाकी बात करें द्विवचन के षष्ठी और सप्तमी में तो इसमें क्या लगता है, इसमें यो यो और विसर्ग के साथ लगता है, ठीक है, ये इतना समझ में आया, ठीक। और बात करें बहुवचन की तो बहुवचन की अभी आप यहाँ पे देख लीजिए और अभी मैं लास्ट में जब आपको वहाँ पे समझाऊंगी ट्रिक के साथ तब आपको बहुवचन का रूप बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, रामः रामान् रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामः। रामः रामान् रामहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामः। तो ये आपका राम का रूप है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, आपको एक वचन याद करना है। फिर से एक बार पढ़िएगा, रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें देखिएगा ड़ा शब्द आया है, ठीक है, इसमें ड़ा आया है ना। जो ड़ा आया है कहीं कहीं पे ना देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे आपको ना देखने को मिलेगा, लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे ड़ा होगा या फिर ना होगा, है ना, कंफ्यूजन वाली बात। तो एक चीज ध्यान रखिएगा,
अगर किसी वर्ड के साथ अगर कोई वाक्य कोई शब्द दिया है और उसमें रा, मूर्धन्य शा या फिर आपका री, रा, शा या फिर री, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आया है तो वो किस में बदल जाएगा, वो उसका आखिरी वर्ड जो है वो ड़ा में परिवर्तित होगा। ठीक है, उसके साथ जो है ड़ा का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर रा, शा और री में से कोई वर्ड नहीं आया है तो वहां पर हम कौन सा वर्ड रखेंगे, ना रखेंगे। कौन सा वर्ड रखेंगे, ना। तो यहाँ पे रा आया है ना, रा है तो यहाँ पे ड़ा हो रहा है। अगर यहाँ पे रा ना होता, शा भी ना होता, री भी ना होता, इन तीनों में से कोई वर्ड ना होता तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रहता, यहाँ पे ना रहता। तो ड़ा कब होगा ये आप जाने रहिएगा। अगर रा है किस उस शब्द में कहीं पर भी रा, सा या री है तो वहां पर ड़ा का प्रयोग होगा, नहीं तो फिर ना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रथमा का राम का जो एक वचन का रूप है उसमें जब द्वितीय विभक्ति में हम चलते हैं तो इसमें मम आता है हलंत के साथ। क्या ध्यान रखना है आपको, हलंत ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात जो है वो हलंत है कि किसमें हलंत आता है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप राम का रूप अकारांत का चलेगा, देखिए अकारांत थोड़ा टफ है, अकारांत टफ है, इसके बाद जो चीजें हैं वो आपको और इजी मिलेंगी। अकारांत थोड़ा टफ है तो देखिएगा, जैसे रामा है, रामा के बाद रामम, और आपको कोई भी आप रूप पढ़ेंगे उसमें मम जरूर आएगा। तो अगर मम आया है तो वो द्वितीया का रूप है, द्वितीया एक वचन का। और तृतीया में ड़ा या ना मिलेगा लास्ट में, चतुर्थी में या रहेगा, पंचमी में ता रहेगा। देखिए किसी किसी में आगे चलेंगे तो आपको पंचमी षष्ठी से मिलेगा, पर यहाँ पे जो आकारांत का रूप चल रहा है इसमें आपका जो है पंचमी अलग है, षष्ठी अलग है। आकारांत के रूप की बात हो रही है, आकारांत के रूप में जो है एक वचन में सारे रूप अलग अलग चलते हैं, लेकिन इसके बाद आप जो भी रूप पढ़ेंगे उकारांत, इकारांत, सब में जो है एक वचन की पंचमी और षष्ठी सेम सेम चलती है। अभी आगे देखिएगा, तो यहाँ पे याद हो गया आपको, रामाय हो जाएगा, पंचमी में आपका रामात बनेगा, षष्ठी में बनेगा रामस्य और सप्तमी में बनेगा रामे, और संबोधन में क्या होगा, हे राम। तो आपको कौन सा रूप बस रटना है, इसको गाने की तरह याद कर लीजिए। अगर एक रूप आपको याद हो गया आप सारा रूप तैयार कर लेंगे। तो इतना समझ में आया। आगे देखिएगा, मैं नोट में कुछ बातें लिखी हूं, जैसे देखिएगा मैंने लिखा है किसी शब्द में यदि रा, शा, री हो तो वहां तृतीया में ना की जगह ड़ा हो जाएगा। ना की जगह क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे रामेण है तो यहाँ पे रा है, इसलिए यहाँ पर क्या आदेश हो गया, ड़ा हो गया। शिक्षक है, यहाँ पे शा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड़ा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया कि ड़ा कहाँ पे करना है, जब रा, शा और री में से कोई वर्ड होगा तो ड़ा जो ना है उसको हम ड़ा करेंगे, और अगर इन तीनों में से कोई वर्ड नहीं होगा तो वहां पर क्या रहेगा, वहां पर ना रहेगा। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है ध्यान देने योग्य बातें। आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है हलंत, हलंत कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। आपको विसर्ग का ध्यान देना है, ड़ा व ना का जो परिवर्तन है आपको उसको ध्यान देना है। इन दो तीन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो हम एक बार फिर से चलते हैं राम के रूप पे और हलंत और विसर्ग को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हलंत कहाँ कहाँ पे लगेगा। अगर बात की जाए हलंत की आकारांत में, तो आकारांत के प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपको हलंत मिलेगा देखने को। द्वितीया के षष्ठी सप्तमी कोई भी द्विवचन की षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में आपको हलंत देखने को मिलेगा। हर जगह कोई भी रूप चलेगा तो ये आपका चेंज नहीं होगा, हलंत यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा। बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में अगर आप अगर आप षष्ठी और सप्तमी षष्ठी और सप्तमी को छोड़ दें तो बहुवचन सभी में लगेगा। बहुवचन नहीं, हलंत की बात हो रही है। तो एक बार याद रखिएगा, जब हम राम का रूप चलाते हैं तो इसमें जो बहुवचन की अगर हम बात करें तो बहुवचन में सभी जगह हलंत लगेगा सिवाय षष्ठी और सप्तमी को छोड़ के। और आप कहेंगे द्वितीया में लगा है,
तो बिल्कुल द्वितीया में नहीं लगा है। तो द्वितीया में क्यों नहीं लगा है बताएं? क्योंकि ये आकारांत पुल्लिंग का वर्ड है। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग का वर्ड आ जाएगा तो ये ना की जगह किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब बहुवचन की बात करेगा तो बहुवचन में प्रथमा से लेके पंचमी तक विसर्ग में ही होगा। द्वितीया विसर्ग में कब नहीं होगा? जब वो पुल्लिंग का कोई शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? पुल्लिंग का शब्द होगा तो वो ना में लिखा होगा, अन्यथा वहां पे विसर्ग ही होगा। और षष्ठी सप्तमी जो है, ये जो है इसमें जो है विसर्ग नहीं होगा। बाकी प्रथमा में, तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में सभी में विसर्ग होगा। तो ये चीज समझ में आई आपको? विसर्ग कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो आकारांत का आपने रूप देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकारांत पुल्लिंग के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने आकारांत पुल्लिंग को पढ़ा है। देखिए आकारांत पुल्लिंग थोड़ा सा वो अलग हटके है, और इकारांत पुल्लिंग अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसके बाद आपको बहुत सी चीजें सेम सेम देखने को मिलेंगी। तो इकारांत पुल्लिंग की बात करें तो इसमें मैंने हरि शब्द को लिया है। तो आप देख रहे हैं हरि, हरि जो है इस पे छोटी की मात्रा लगी है, यानी कि ये शुद्ध रूप है और ये इकारांत पुल्लिंग का एक शब्द है। तो इसको हम पहले इसका रूप पढ़ते हैं कि इसका कैसे रूप चलता है। तो देखिए मैंने एक साइड विभक्तियां लिखी हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये इतना आपको समझ में आया? अब आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें विसर्ग की बात करें तो हरि के प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखिए विसर्ग लगा है, जैसे कि आपको आकारांत पुल्लिंग में देखने को मिला था। एक वचन में विसर्ग देखा था ना, रामः, वैसे हरि बना है। ठीक है। उसके बाद आपका पंचमी और षष्ठी में विसर्ग देखने को मिला है एक वचन के। तो पंचमी और षष्ठी ये भी ध्यान रखिएगा। पंचमी और षष्ठी, अभी हम विसर्ग की बात कर रहे हैं। तो एक वचन में तो है ही, पंचमी और षष्ठी अलग है, क्योंकि अभी आपने अकारांत पढ़ा है। तो अकारांत में आपने देखा था कि सबका अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था? अकारांत को छोड़ के बाकी जितने भी आप वो और भी रूप पढ़ेंगे सब में जो है पंचमी और षष्ठी सेम सेम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इकारांत की बात करें तो इसका पंचमी और षष्ठी सेम सेम है और विसर्ग के साथ है। ये दूसरा पॉइंट है, याद रहेगा। अब बात करते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में बताए थे मैंने कि षष्ठी और सप्तमी जो है प्रायः विसर्ग में रहेगा, ये भी क्लियर है। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में मैंने बोला था कि अगर पुल्लिंग का शब्द है, अगर पुल्लिंग है, कोई भी शब्द पुल्लिंग में है तो उसका जो द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन का द्वितीय विभक्ति, उसमें हमेशा ना देखने को मिलेगा, वहां विसर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्त्रीलिंग का शब्द होता तो यहाँ पे भी आपको विसर्ग देखने को मिलता। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कॉपी पेन लेके बैठे तो आप इसको नोट भी करते चलिए। ये पहचान है, आपको ऐसे ही पेपर में आएगा तो आप पहचान सकेंगे, क्योंकि ना रूप जो है रट के चीजें नहीं याद कर पाएंगे, इतना ज्यादा रूप रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बहुवचन की बात करें, कोई पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति में है तो वहां पे हमेशा ना वर्ड लिखा होगा लास्ट में। और अगर ना नहीं है तो समझ जाइएगा वो अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो वहां पर क्या होगा? वहां पे भी विसर्ग होगा। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में विसर्ग ही रहेगा और षष्ठी सप्तमी में जो है विसर्ग नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ में आया? सेम रूप है जैसे आपने राम का अकारांत का रूप पढ़ा था। तो ऐसे हरि का भी याद करिए। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरहु हे हरे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरहु हे हरे। इस तरीके से आप खुद गा के इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई कीजिए मेरे साथ ही। हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरहु हे हरे। देखिए मुझे गाने तो नहीं आता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। और मैंने एक चीज और लिखी है, ये देखिएगा। यहाँ पे मैंने ये चीज लाइन जो लिखी है, ये सब आपको जब आप इकारांत का कोई भी चीज पढ़ेंगे, इकारांत का कोई वर्ड होगा, अगर शब्द होगा, तो उसमें लास्ट में क्या जुड़ेगा? द्वितीया में माँ जुड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्वितीया का कोई भी वर्ड होगा, द्वितीया के
एक वचन में हमेशा माँ जुड़ता है, तो इसमें माँ है। और देखिए तृतीया में भी, तृतीया की बात करें तो इसमें ड़ा या फिर ना होता है। तो ड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रा है, इस वजह से यहाँ पे ड़ा है। चतुर्थी में चतुर्थी की बात करें, चतुर्थी में या का प्रयोग होता है। चतुर्थी में हमेशा या वर्ड आता है। पंचमी षष्ठी जो है वो एह हो जाता है। पंचमी और षष्ठी में क्या हो जाता है? एह हो जाता है। और सप्तमी में क्या हो जाता है? अ हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ के याद रख सकते हैं। सब पंचमी षष्ठी का सेम रूप चलता है, एह हो जाता है। और सप्तमी का क्या होता है? सप्तमी में अ हो जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको हरि का या कोई भी आपका अगर कोई भी शब्द रूप है उसमें आपको एक वचन को ज्यादा फोकस करना है। एक वचन में। और प्रथमा, अगर आपको प्रथमा आपका तैयार है, प्रथमा आपका विसर्ग में चलेगा, इससे आप पकड़ सकते हैं। द्वितीया जो होगी उसमें हमेशा माँ शब्द होगा अंत में हलंत के साथ, तो ये भी आपका क्लियर है। तृतीया जो होगा वो रा या ना से जुड़ा हुआ होगा, तो भी आप समझ जाएंगे। अब बचा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो चतुर्थी जो है वो उसके अंत में हमेशा या वर्ड जुड़ा होता है। और पंचमी षष्ठी जो होता है वो एह करके विसर्ग के साथ जुड़ा होता है। और सप्तमी जो होता है उसमें अ वर्ड जुड़ा होता है, लास्ट में क्या होता है? अ होता है, यानी कि हरव। तो ये आपको समझ में आया। और ऐसे ही द्विवचन की बात करें तो द्विवचन की बात है तो हरि जो है वो हरि में हो जाएगा। हरि यानी कि इसका दीर्घ हो जाएगा। तो हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरयोः, हरयोः, हे हरि। तो देखिए जो संबोधन है वो सेम एक वचन की तरह संबोधन इसका चल रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। संबोधन भी सेम है। बाकी हरिभ्याम, हरिभ्याम, हरिभ्याम मैंने बताया था तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम जुड़ेगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रथमा और द्वितीया सेम चलेगा, हरि है तो हरि ही रहेगा। और षष्ठी सप्तमी जो है हमेशा विसर्ग के साथ रहेगा, तो क्या बनेगा? हर्यो, हर्यो बनेगा। और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन अभी हम एक ट्रिक बताएंगे, इतनी शानदार ट्रिक होगी कि आपको बहुवचन कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस तरीके से बस उसको समझिएगा और आपका कोई भी बहुवचन का वर्ड अगर पूछेगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुवचन इसलिए क्योंकि बहुवचन से ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए द्विवचन से उतना नहीं पूछा जाता जितना बहुवचन के वर्ड या फिर एक वचन के वर्ड पूछे जाते हैं। तो एक वचन में भी आप ध्यान रखिएगा और बहुवचन का भी अभी हम बता देंगे, तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब बात करें कि कुछ शब्द हैं जैसे कि अन्य इकारांत मैंने एक बताया है, लेकिन अगर आपसे मुनि का पूछ ले, मुनि, ऋषि, कवि, रवि, मणि, इनमें से अगर किसी का भी आ गया तो इन सभी का रूप आपका हरि के जैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हरि के जैसे ही चलेगा सभी का रूप। आइए अब हम देखते हैं उकारांत पुल्लिंग के बारे में। देखिए आकारांत हमने पढ़ लिया, आकारांत पुल्लिंग देख लिया, इकारांत पुल्लिंग देख लिया। अब देखते हैं उकारांत पुल्लिंग के बारे में। तो उकारांत पुल्लिंग में मैंने लिया है गुरु शब्द को, और गुरु शब्द के चलिए हम रूप को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इनके रूप को हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा रूप भी लिखा है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, सारी विभक्तियां लिख दी हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि मैंने जो नियम बताया है क्या वो नियम सही चल रहा है विसर्ग वाला। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक वचन में विसर्ग है कि नहीं, तो फौरन आपने देखा एक वचन में विसर्ग मिल गया आपको। फिर मैंने बताया था पंचमी षष्ठी, देखिए आकारांत को छोड़ के, बार बार कहते हैं आकारांत को छोड़कर बाकी जितने भी आपको रूप मिलेंगे सब में विसर्ग जो होगा एक वचन के, अगर एक वचन की बात करें तो उसके पंचमी और षष्ठी में भी विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें जो है विसर्ग मिला ना पंचमी और षष्ठी में। द्विवचन में बात करें तो द्विवचन की आपकी षष्ठी और सप्तमी में हमेशा जो है विसर्ग युक्त होते हैं, मतलब विसर्ग से होते हैं, ठीक है, विसर्ग युक्त होते हैं, समझ में आया। बहुवचन की बात करें तो मैंने क्या बार बार बताया है, बहुवचन का बहुवचन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या ये जो बहुवचन का शब्द है क्या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अगर पुल्लिंग होता है तो आप कहेंगे कि द्वितीया में तो विसर्ग नहीं होगा,
और अगर स्त्रीलिंग होगा तो आप कहेंगे द्वितीया में भी विसर्ग होगा। द्वितीया में भी मतलब कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, पांचों में विभक्त जो होगा विसर्ग होगा। लेकिन अगर स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, पुल्लिंग का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा द्वितीया का जो बहुवचन है उसमें हमेशा ना वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और विसर्ग जो है आपकी षष्ठी और सप्तमी में नहीं होगा। षष्ठी सप्तमी में आपको विसर्ग का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुवचन के बारे में मैं बार बार कर रही हूँ, अभी लास्ट में इसकी ट्रिक बताती हूँ, वहां पे आपको बहुत अच्छे से सारे बहुवचन आपको याद हो जाएंगे। आपको याद क्या करना है, आपको सभी का एक वचन याद करना है, ठीक है। एक वचन की बात करें तो एक वचन में देखिए गुरु का, तो गुरु का बना गुरु हूँ। फिर आया माँ शब्द, मैंने बोला है द्वितीया में हमेशा माँ शब्द आता है, तो देखिए माँ वर्ड आया ना, तो ये द्वितीया में चला गया, गुरुम बन गया। अब यहाँ पे बना गुरुड़ा। अब कहेंगे गुरुड़ा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे रा है इसलिए यहाँ ना की जगह ड़ा हो गया। फिर है गुरुवे, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे गुरुवे, वा बन गया यहाँ पे। अब कहेंगे वा कैसे हो गया, जानते हैं ई का या और ऊ का वा होता है। ई का या, जहाँ पे ई होगा वहां पे ई का या हो जाएगा परिवर्तन होके, और ऊ का हमेशा वा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु है ना, तो गुरु ऊ की जगह वा हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा गुरुवे। ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे मैं नोट में आपको लिखवाऊंगी भी। फिर है गुरु, तो गुरु जो है ये विसर्ग के साथ आएगा। फिर आएगा गुरु, ये भी विसर्ग के साथ आएगा। और सप्तमी में आपका बनेगा गुरु, गुरु यानी कि अ के साथ आएगा। आपको याद है ना, अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा है। फिर संबोधन में हो जाएगा हे गुरु। तो आपको जो भी रूप याद करना है एक वचन का याद करना है। अब बताइए एक वचन में आपको कौन कौन सा याद करना है। तो प्रथमा तो आपको समझ में आ गया, द्वितीया भी समझ में आ गया, तृतीया भी समझ में आ गया, ये तीन तो आप समझ ही गए। बात करें चतुर्थी की, तो चतुर्थी भी आपको समझ में आ गया। अगर ई है तो या हो जाएगा, ऊ है तो वा हो जाएगा, और एक ही मात्रा लग जाएगी, तो ये आपकी चतुर्थी में चलती है। अब बची है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो याद क्या करना है, याद आपको पंचमी या षष्ठी में से कोई एक याद कर लीजिए। जो याद कर लेंगे उसका दूसरा रूप चला जाएगा, षष्ठी में भी वही रूप। तो पंचमी या षष्ठी में से एक याद करना है, एक आपको सप्तमी का याद करना है, और एक आपको संबोधन का याद करना है एक वचन का। यानी कि याद करने के लिए बस आपको 3 वर्ड याद करने। कहाँ आपको इतने सारे थे, कहाँ आपको इतने सारे शब्द याद करने थे, 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 शब्द याद करने थे। कहाँ मैंने आपको 3 शब्द बताया याद करने को। और बाकी गुरु की अगर हम द्विवचन की बात करें, तो द्विवचन में जब भी गुरु का रूप चलेगा तो हमेशा वो दीर्घ में हो जाएगा। तो गुरु, गुरु बन गया, गुरु हो गया, गुरु हो गया। उसके बाद तृतीया में भ्याम, भ्याम, भ्याम जुड़ जाएगा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में। उसके बाद षष्ठी, सप्तमी में क्या हो जाएगा, विसर्ग के साथ गुरुवो, गुरुवो आ जाएगा। और फिर सप्तमी में क्या होगा, द्विवचन का जो प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन में भी आपका आ जाएगा, तो बन जाएगा हे गुरु। ये समझ में आ गया। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन अभी हम आपको याद करवाते हैं कैसे आपको याद करना है। और बात करें आगे, मैंने लिखा है कि जैसे आपने गुरु का शब्द अभी देखा, वैसे ही आपको अगर भानु, शिशु, साधु, कृषाणु, प्रभु, पशु, इनमें से कोई भी वर्ड के बारे में अगर पूछे कि इसका रूप कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे गुरु की तरह ही। गुरु की तरह ही इन सभी शब्दों के भी रूप चलेंगे। ये इसमें याद रखिएगा। सारे रूप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो जो मैं बता रही हूँ आप इन रूपों को जरूर याद करिएगा। और अब बात करते हैं ऋकारांत पुल्लिंग के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आकारांत पुल्लिंग देख लिया, इकारांत पुल्लिंग देखा, उकारांत पुल्लिंग देखा। अब देख रहे हैं ऋकारांत पुल्लिंग। इसको पढ़ के फिर आपको मैं बहुवचन की ट्रिक बताती हूँ, जो कि आप लोग भी जानने के लिए परेशान हो रहे होंगे कि बहुवचन में ऐसी क्या खास बात है। खास बात नहीं, बहुवचन से ही प्रश्न आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुवचन से अगर कोई भी शब्द आता है तो आपका कभी गड़बड़ ना हो। तो देखिए ऋकारांत पुल्लिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे पितृ, पितृ मतलब होता है पिता, तो इसमें री जुड़ा हुआ है, यानी कि जो शब्द दिया है उस शब्द का अंत में जो वर्ड होता है वो उसी के अंत का होता है ना, तो वो उस ऋकारांत है, इसमें री है तो ये बन गया ऋकारांत। और पिता जो है ये पुल्लिंग का शब्द है, ये पुल्लिंग है, तो जो है पितृ जो है ये ऋकारांत पुल्लिंग का शब्द हो गया। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं इनकी विभक्ति वचन के बारे में। तो विभक्तियां एक साइड हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनका थोड़ा सा अलग चलता है, बाकी देखते हैं।
तो जैसे पिता की ऋकारांत की बात करें तो इसमें देखिए आपको विसर्ग देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको विसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें सीधे जो रूप बन रहा है वो बन रहा है पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः। इसका रूप थोड़ा सा अलग चल रहा है, इसलिए इसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या याद करना है, आप देखिए लास्ट में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है, ता तरम त्रा त्रे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरे, ता तरम त्रा ते, ऐसे 2-3 बार आप पढ़िए, ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरे, ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरे। 3-4 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। आगे देखिएगा पितरो पितरो, तो द्विवचन में पितरो बना, द्विवचन की द्वितीय विभक्ति में भी पितरो, तो भ्याम 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 तीनों में जुड़ा। फिर उसके बाद हो गया पित्रो विसर्ग के साथ, और यहाँ पे भी पित्रो जो है विसर्ग के साथ हो गया, तो इन दोनों में सेम रूप है। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में आपका बना पितरः पितृन, अच्छा ना क्यों है, क्योंकि ये पुल्लिंग का वर्ड है ना, पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पे ये ना जुड़ेगा। फिर है पितृभि पितृभ्यः पितृभ्यः पितृणाम पितृषु, और लास्ट में है हे पितरः, यानी कि बहुवचन में जो बहुवचन की प्रथमा विभक्ति में जो शब्द बनेगा वही आपका संबोधन में भी जाएगा, द्विवचन के प्रथमा में जो होगा वही आपका संबोधन में जाएगा, बदलेगा केवल एक वचन के प्रथमा का संबोधन जो होगा वो बदल जाएगा, वो बन जाएगा, यहाँ पे क्या है हे पितः बनेगा, हे पितः बन जाएगा इसका संबोधन, और प्रथमा में क्या है पिता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। इसको आप कैसे याद करेंगे, इसको याद करिए, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः। इस तरीके से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर ऐसे पढ़ने में आपको टफ लग रहा है तो आप इसको याद करिए, लास्ट वाला। इसमें क्या करना है, आपको लास्ट में ये वर्ड जोड़ना है, ता तरम त्रा त्रे, मैं तो यही याद करती हूँ, ता तरम त्रा ते तुह तुह तरी, ता तरम त्रा ते, जैसे आप कोई धुन याद करते हैं वैसे ही, ता तरम त्रा ते तुह तुह तरी, ता तरम त्रा ते तुह तुह तरी। 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और ऋकारांत की अगर हम बात करें तो ऋकारांत में कह सकते हैं, जैसे भ्रार्थी शब्द है, भ्रार्थी मतलब होता है भाई, कर्ती मतलब होता है कर्ता, जमाती मतलब होता है दामाद, नेति मतलब होता है नेता, और हर्ती मतलब होता है हर्ता। इनमें से कोई भी शब्द आता है तो उसका रूप कैसा चलेगा, जैसे पिता का रूप चलता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सभी शब्दों के बहुवचन रूप की, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं सभी का मैंने बहुवचन रूप ही केवल लिखा है, क्योंकि एक वचन को मैंने बताया, द्विवचन आपने देखा, और बहुवचन जो है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको देखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं बहुवचन के रूप को समझते हैं। तो अभी तक तो हमने केवल पुल्लिंग के बारे में पढ़ा है ना, सारे पुल्लिंग शब्द देखे, जैसे अकारांत हो गया, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। लेकिन यहाँ पे मैंने स्त्रीलिंग के शब्दों को भी लिया है और नपुंसक लिंग का भी एक शब्द लिया है। इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, स्त्रीलिंग के शब्द को और नपुंसक लिंग के शब्दों को। फिलहाल बहुवचन के रूप हम सभी को एक साथ देखते हैं। सब आराम से, शांति से, सारा ध्यान आप इस टाइम यहाँ पे लगा दीजिए। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको समझने में, और एक बार ध्यान से अगर आप समझ गए तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो जिन लोगों का भी ध्यान इधर से उधर है तो प्लीज़ वो कंसंट्रेट होकर इधर ध्यान लगाएं और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक साइड संख्या लिख दी, 7 होते हैं ना, और संबोधन के साथ मैंने लिखा। फिर बहुवचन की बात करें तो मैंने यहाँ पे राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, नदी, मातृ और फल। तो आप जानते हैं पितृ तक जो है ये पुल्लिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग में रमा, नदी, मातृ ये स्त्रीलिंग का है, और फल जो है ये नपुंसक लिंग का है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं, देखिए राम का जब हम
प्रथमा की बात हम करें, प्रथमा और बहुवचन की, ठीक है। प्रथमा और बहुवचन की अगर हम बात करते हैं राम के रूप में, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मूल शब्द है, जैसे अगर अंत में आ आता है, आ वर्ड आता है, तो वो दीर्घ में हो जाएगा। आ का हो जाएगा आपका दीर्घ आ, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा। और अगर किसी वर्ड के अंत में ई है, तो ई की जगह या हो जाएगा, ऊ की जगह वा हो जाएगा, और री की जगह रा हो जाएगा। प्रथमा बहुवचन की बात हम कर रहे हैं, इतने परिवर्तन होंगे। अगर कहीं पे छोटा आ है तो वो अंत की बात है, शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में अगर किसी वर्ड के अंत में अगर आ वर्ड है तो वो दीर्घ में परिवर्तित होगा। ई है तो या में होगा, ऊ है तो वा में होगा, री है तो रा में परिवर्तित होगा। और उसके बाद उसमें क्या लगेगा, उसमें विसर्ग का प्रायः प्रयोग किया जाएगा। क्या जुड़ेगा, विसर्ग जुड़ेगा। ये शब्द समझ में आया मैं जो बोली हूं? देखिए, तो जैसे राम लिखा है, तो राम जो है ये मूल शब्द है। तो आपने कहा कि यहाँ पे राम तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आ वर्ड छिपा हुआ है, आ स्वर है ना, छोटा आ है। तो जब हम बहुवचन का रूप बनाएंगे तो आ की जगह बड़ा आ कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया आ का आ हो जाएगा, तो बड़ा आ करके बन जाएगा रामा और विसर्ग लग जाएगा। फिर है हरि है, तो हमने हरि लिखा और यहाँ पे छोटी ई है, तो हमने कहा अगर ई होगी तो ई की जगह या हो जाएगा, तो ई की जगह या हो गया, बन गया हरिया। और हरिया के बाद क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। यहाँ पे है गुरु, यहाँ पे ऊ है, ऊ की जगह वा हो जाएगा, बन जाएगा गुरुवा, और वा के बाद हम विसर्ग लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा है कि अगर आ है तो वो आ में बदलेगा और उसके बाद विसर्ग लगेगा, ई है तो या में बदलेगा, उसके बाद विसर्ग लगेगा, ऊ है तो वा में बदलेगा, उसके बाद विसर्ग लगेगा, और री है तो वो रा में परिवर्तित होगा और उसके बाद विसर्ग लगेगा। तो इतना आपको समझ में आया। पितृ की बात करें, यहाँ पे री है तो री किस में बदलेगा, रा में बदलेगा, तो बन जाएगा पितरह और लग जाएगा विसर्ग। सब बहुवचन का रूप है ये। बहुवचन प्रथमा विभक्ति। अब ये पुल्लिंग का तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में जब आएंगे तो यहाँ पे रमा है, तो ये ऑलरेडी बड़ा आ में है, तो इसमें हम थोड़ी ना चेंज करेंगे, जब बड़ा आ है तो बड़ा आ ही रहेगा और इसमें विसर्ग लग जाएगा। नदी की बात करें तो नदी जो है, नदी यहाँ पे बड़ी ई है ना, ई किस में बदलेगा, ई बदल जाएगा या में, तो बन जाएगा नद्या। क्या बन जाएगा, नद्या बन जाएगा। फिर है मातृ, री है ना, तो री किस में बदलेगा, रा में बदलेगा और बन जाएगा मातर। क्या बन जाएगा, मात्रा। मातर लिखेंगे और विसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा मात्रा। और बात करें फल की, जो कि नपुंसक लिंग का शब्द है, तो इसका रूप आप जब याद करेंगे तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसका प्रथमा और द्वितीय जो है, द्वितीय विभक्ति का तीनों रूप सेम चलता है। तो इसको अभी यहाँ पे हम छोड़ते हैं, इसको फल का क्या हो जाएगा, ये फलानी हो जाएगा। इसका रूप जब याद करवाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें कहाँ पे चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको भी। तो फल का जब प्रथमा विभक्ति करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया प्रथमा विभक्ति का। अब द्वितीया में चलते हैं। तो जब द्वितीया का हम बहुवचन लिखते हैं तो पहले जो मूल शब्द है आप उसको लिख लीजिए। तो राम का जैसे मूल शब्द आपने लिखा, जितना भी मूल शब्द है, जो भी शब्द लिखा है मूल शब्द, उसका आप दीर्घ कर दीजिए। द्वितीया में क्या करेंगे, सभी का आप दीर्घ कर देंगे। तो राम है तो आ का दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो बड़ा आ हो गया। अभी आप क्या करिए, अभी आप केवल दीर्घ करिए, तो इतना दीर्घ होगा ना। तो हरि का क्या हो जाएगा, हरि हो जाएगा दीर्घ में। गुरु का भी दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और पितृ का क्या हो जाएगा, पितृ हो जाएगा। री में बड़ा री जुड़ जाएगा ना, डबल री हो जाएगा। रमा का तो दीर्घ है ही। नदी भी क्या हो जाएगी, ये दीर्घ में हो जाएगी। और मातृ भी जो है ये भी दीर्घ में हो जाएगी। और फलम फले फलानी का तो रूप ऐसे ही चलता है, इसकी बात अलग करते हैं। तो जब द्वितीया विभक्ति में आप बनाएंगे तो पहले जो आपका मूल शब्द है, तो मूल शब्द राम है, इसका जब आप दीर्घ करेंगे तो बन जाएगा रामा। ठीक है, हरि मूल शब्द है, इसका जब आप दीर्घ करेंगे तो बनेगा हरि। तो पहले मूल शब्द में आप इसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जितने भी पुल्लिंग शब्द आपको दिखेंगे, पुल्लिंग वाले, उन सब के अंत में आप ना जोड़ देंगे। तो ये है पुल्लिंग वाले, सबके अंत में आपने क्या जोड़ दिया, हलंत के साथ ना जोड़ दिया। और जितने स्त्रीलिंग शब्द होंगे सब में आप विसर्ग जोड़ देंगे।
तो रमा में विसर्ग, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, नदी जो है स्त्रीलिंग है, विसर्ग जुड़ गया, मातृ जो है स्त्रीलिंग है, विसर्ग जुड़ गया। और फलानी का तो रूप अलग चलता है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, इसका रूप सेम चलता है, ठीक है। तो ये अलग हो गया। तो ये लाइन आपको समझ में आई द्वितीय विभक्ति की। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति बहुवचन जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो मूल शब्द होता है उसको हम दीर्घ कर लेते हैं, और जब सभी को हम दीर्घ कर लेंगे, दीर्घ करने के बाद जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में हम ना जोड़ देते हैं, और जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनमें हम अंत में विसर्ग लगा देते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं तृतीया में। देखिए तृतीया में क्या है, तृतीया में जैसे मूल शब्द आपने लिखा तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। हरि का मूल शब्द क्या होगा, हरि रहेगा। गुरु मूल शब्द यही है। पितृ का मूल शब्द ये है। रमा मूल शब्द में लिख दीजिए। नदी मूल शब्द, मातृ मूल शब्द, और फल जो है मूल शब्द। सबको आप पहले मूल शब्द में लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर जो है कहता है नियम की जो तृतीया विभक्ति की अगर हम बात करें, तृतीया के बहुवचन में अगर आकारांत शब्द, आकारांत मतलब राम, आकारांत में आप एक राम को ले लीजिए और एक फल को ले लीजिए। फल भी आकारांत है ना, तो आकारांत पुल्लिंग है, और यहाँ पे जो है राम का आकारांत जो शब्द है। तो कहते हैं तृतीया की अगर हम बात करें, तृतीया के बहुवचन में आकारांत शब्द राम और फल के अंत में हमेशा क्या होता है, आई की मात्रा जुड़ती है और विसर्ग के साथ। बस राम मतलब आकारांत शब्द की बात करें तो आकारांत में राम और फल को बस लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। राम का आकारांत का जितना भी रूप चलेगा, ठीक है, राम हो गया, बालक हो गया, सभी की बात हो रही है। तो आकारांत की बात करेंगे तो उसमें जो है तृतीया के बहुवचन में क्या जुड़ता है, आई और विसर्ग के साथ। बाकी जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे सभी में क्या जुड़ेगा, भी, सभी के अंत में भी केवल जुड़ा होगा तृतीया के बहुवचन में। तो आपने देखा राम आपने शब्द लिख दिया, ठीक है, और इसके अंत में क्योंकि ये आकारांत का वर्ड है तो आकारांत में हमेशा क्या जुड़ेगा, आई जुड़ता है, तो आई और विसर्ग जुड़ गया। बाकी ये जो है पुल्लिंग का तो है, लेकिन ये इकारांत का वर्ड है तो इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो सभी में भी शब्द जुड़ा है। तो ये आपको समझ में आ गया ये कौन सा है, ये तृतीया विभक्ति का है। और ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए। बस आकारांत वाले शब्द आपको अलग करने, आकारांत में हमेशा आई करके विसर्ग जुड़ता है, बाकी सब में मूल शब्द के साथ भी जोड़ना है। तो बस मूल शब्द आप लिखिएगा और उसके आगे भी जोड़ते चले जाइए। समझ में आया। चतुर्थी पंचमी की अब बात करते हैं। चतुर्थी और पंचमी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए चतुर्थी और पंचमी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आकारांत अलग हो जाता है। आकारांत की अगर हम बात करें तो चतुर्थी और पंचमी के आकारांत में एभ्य शब्द जुड़ता है। मूल शब्द जैसे आपने लिखा मूल शब्द और उसके आगे आपने एभ्य जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका आकारांत का रूप। तो आकारांत के जब भी आकारांत शब्द की बात होगी तो इसमें राम और फल दोनों का रूप सेम रहेगा, ठीक है। तो कहेंगे पंचमी और षष्ठी में, चतुर्थी और पंचमी की अगर हम बात करें तो चतुर्थी और पंचमी के आकारांत में एभ्य जुड़ता है, और बाकी जितने भी आपके रूप चलेंगे सब में भ्य जुड़ेगा। तो देखिए भ्य सबके साथ भ्य जुड़ा है और सब में विसर्ग होगा, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है। और सब में क्या लगेगा लास्ट में, सब में आपके जो है सभी में विसर्ग का चिन्ह लगा होगा। केवल आकारांत में एभ्य जुड़ेगा, बाकी सब में भ्य जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फल की बात करें, मैंने फल को क्यों लिया है, क्योंकि फल भी तो आकारांत है, तो यहाँ पे भी चतुर्थी और पंचमी में क्या जुड़ेगा, आकारांत है तो एभ्य जुड़ेगा, और राम वाले रूप में भी एभ्य जुड़ेगा। बाकी सब में क्या जुड़ेगा, बाकी सब में आपके भ्या जुड़ जाएगा। समझ में आ गया। ये जो है चतुर्थी और पंचमी का है। अब बात करते हैं षष्ठी का। तो जो षष्ठी की हम बात करते हैं तो षष्ठी में क्या करना है, सबसे पहले जो आपका मूल शब्द है राम, और मूल शब्द राम को आपको दीर्घ करना है। जैसे आपने द्वितीया में दीर्घ किया था वैसे आप षष्ठी में दीर्घ कर देंगे। तो सबको पहले आप दीर्घ कर दीजिए। तो रामा, हरि, गुरु, पितृ, रमा, नदी, मातृ, फला, सब दीर्घ हो गया, दीर्घ बन गया ना।
अब इसके बाद आप क्या जोड़ेंगे इसमें, या तो अगर रा, शा और री में से कोई वर्ड आता है तो आप राम जोड़ेंगे, नहीं तो नाम जोड़ेगा। तो यहाँ पे रा है तो यहाँ पे राम जुड़ा, यहाँ पे रा है तो राम जुड़ा, रा है तो राम जुड़ा, री है तो राम जुड़ा, रा है तो राम जुड़ा। और यहाँ पे नदी शब्द है ना, नदी में ना रा आ रहा है, ना री आ रही है, ना जो है आपका सा आ रहा है, तीनों वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे नाम जुड़ गया, नदी नाम हो गया। मातृ में भी री है तो यहाँ पे राम जुड़ा। अब यहाँ पे फला है तो फला है ना, लेकिन यहाँ पे रा, ना तो रा शब्द है कहीं पे, सॉरी, ना तो रा वर्ड है, ना तो री वर्ड है, और ना ही शा वर्ड है, तो यहाँ पे भी नाम जुड़ेगा, ना कि राम जुड़ेगा। तो आपको ये चीज समझ में आया कि षष्ठी में क्या होगा। षष्ठी में आप जो है मूल शब्द को पहले दीर्घ करेंगे और लास्ट में राम या नाम जोड़ेंगे। तो आपको मैंने बता दिया राम कब जोड़ेंगे, जब उस शब्द में अगर रा, री और सा में से कोई वर्ड आपको दिखेगा तो वहां पे राम जुड़ेगा, नहीं तो फिर वहां पे नाम जोड़ा जाएगा। इतना समझ में आया। बात करते हैं सप्तमी की। तो सप्तमी में क्या करना है, पहले मूल शब्द लिख लीजिए, सारे मूल शब्द लिख लीजिए। उसके बाद जोड़ना क्या है, जोड़ना है अगर आकारांत का रूप है तो एस जुड़ेगा, आकारांत का शब्द है तो एस जुड़ेगा। तो आकारांत में आप क्या पढ़े हैं, एक राम का पढ़े हैं और एक फल का भी पढ़ेंगे, फल का भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ क्योंकि ये नपुंसक लिंग का है। तो एक राम में क्या जुड़ेगा, एसु, और एक फल में एसु जुड़ेगा। बाकी जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे सब में क्या जुड़ेगा, सब में शु 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 लास्ट में जुड़ेगा। एक और बात, जो आकारांत है, आकारांत नहीं आकारांत, आकारांत यानी कि बड़ा, उसमें हमेशा दंत सा जुड़ता है, मतलब मूर्धन्य सा की जगह दंत सा जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये शब्द आपको ध्यान रखना है, रामासु, यहाँ पे जुड़ जाएगा सु, बाकी सब में आपका मूर्धन्य सा ही होगा। तो ये आपको चीजें समझ में आई। और बात करें संबोधन की, तो संबोधन जैसे आपका प्रथमा में होगा वही आपका संबोधन भी रहेगा, बस लग क्या जाएगा, हे लग जाएगा। जैसे आपका प्रथमा है सेम संबोधन आपका वैसे ही चलेगा। तो क्या आपको ये जो बहुवचन का जो रूप मैंने बताया क्या वो समझ में आया। देखिए अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, मान लिया मैं जो समझाई हो सकता हो जल्दीबाजी में ना समझ में आया हो, तो मैंने इसका नियम भी लिखा है नीचे ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने नोट में क्या लिखा है, प्रथमा के बहुवचन में सारे के बारे में मैंने बता दिया है किसमें क्या क्या जोड़ा गया है। तो देखिए प्रथमा के बहुवचन में यदि आ को, जब प्रथमा का हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर लास्ट में आ है तो हम उसको आ करके उसमें विसर्ग जोड़ेंगे, लास्ट में ई है तो या करके उसमें विसर्ग जोड़ेंगे, ऊ है तो वा करके विसर्ग जोड़ेंगे, री है तो रा करके विसर्ग जोड़ेंगे। ये मैंने आपको नियम भी बताया है, समझाया भी है, अगर नहीं ध्यान है तो आप देखिए जो नियम कहा है वही चीज मैंने किया भी है। यहाँ पे आ है तो इसको मैंने आ कर दिया और विसर्ग जोड़ दिया, ई है तो या कर दिया विसर्ग जोड़ा, ऊ है तो वा कर दिया विसर्ग जोड़ा, री है तो रा करके विसर्ग जोड़ा। ये बड़ा आ में है ही तो इसमें आगे कुछ नहीं जोड़ करना है, बस विसर्ग जोड़ देना है। नदी है तो ई को हमने या कर दिया और विसर्ग जोड़ दिया, मातृ है री को हमने रा कर दिया विसर्ग जोड़ दिया। तो ये समझ में आ गया। फलम फले फलानी का तो रूप ऐसे ही चलता है, तो प्रथमा द्वितीया में तो कोई दिक्कत नहीं है। तृतीया चतुर्थी पंचमी का कैसे चलेगा रूप, जैसे आपका आकारांत राम का चलता है। तो सारा नियम बताया गया है आपको, आगे आप देखिए अभी आपको समझ में आएगा। तो आपको प्रथमा के बहुवचन का रूप तो समझ में आया। अब द्वितीय बहुवचन को हमने कैसे किया था, देखिए इसको आप लिख लीजिएगा कहीं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, नहीं बैठे हैं तो जाइए पहले वीडियो रोक के कॉपी पेन लेके आइए, इस नियम को लिख लीजिए। द्वितीय के बहुवचन में अंतिम स्वर को दीर्घ कर, जो अंतिम स्वर होता है पहले हम उसको क्या कर देंगे, पहले हम उसको दीर्घ कर लेंगे, मतलब कि जो मूल शब्द हमने लिखा है ना, मूल शब्द को हम क्या करेंगे दीर्घ में कन्वर्ट कर देंगे, और दीर्घ करके पुल्लिंग, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में ना जोड़ते हैं, जो स्त्रीलिंग होंगे उसमें केवल हम विसर्ग जोड़ देंगे। बस द्वितीय के बहुवचन में यही अंतर है, ठीक है। तृतीया की बात करें तो तृतीया के बहुवचन में जो आकारांत शब्द है, जैसे फल हो गया, राम हो गया, फल हो गया, इसके अंत में आई करके विसर्ग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आई करके विसर्ग जोड़ देते हैं मूल शब्द में। जैसे राम है
तो हमने राम लिखा और यहाँ पे ये राम हो गया मूल शब्द। अब कहते हैं कि अंत में आई जोड़ के विसर्ग करना है, क्योंकि ये आकारांत का शब्द है, तो ये बन जाएगा आई मैंने जोड़ दिया और बगल में विसर्ग कर दिया, तो ये आपका तृतीया का बहुवचन बन गया। ठीक है, जुड़ गया। और बाकी जितने शब्द होंगे उसमें लास्ट में मूल शब्द के आगे भी जोड़ना है, भी करके विसर्ग जोड़ देना है। तो ये जो है तृतीया का बहुवचन का रूप चलेगा। आकारांत को छोड़कर आकारांत में आई विसर्ग जुड़ेगा और बाकी सब में क्या जुड़ेगा, बाकी सब में भी विसर्ग जुड़ेगा। ये नियम समझ में आया। अब बात करते हैं चतुर्थी पंचमी की। तो चतुर्थी और पंचमी में मूल शब्द के अंत में भ्या जुड़ेगा। जो चतुर्थी और पंचमी में जो परिवर्तन हुआ था वो मूल शब्द हमने लिख दिया और उसके अंत में क्या जोड़ दिया, बस भ्या जोड़ दिया विसर्ग के साथ। किंतु जो आकारांत के शब्द हैं जैसे राम और फल, इनके अंत में क्या जुड़ेगा, इनके अंत में एभ्या जुड़ता है। आकारांत के शब्द जो आएंगे उसमें एभ्या जुड़ेगा, बाकी सब में भ्या जुड़ेगा। चतुर्थी पंचमी में बहुवचन की बात हो रही है। बात करें षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी विभक्ति में हम क्या करेंगे, जो अंतिम स्वर है उसको दीर्घ करेंगे और उसके बाद राम या नाम जोड़ेंगे। तो अब बात आती है राम कहाँ जुड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रा शा री होने पर राम जुड़ेगा। अगर रा शा री इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहां पे हम क्या जोड़ेंगे, राम जोड़ेंगे, और नहीं तो क्या जोड़ेंगे, नहीं तो नाम जोड़ेंगे। और मैंने एक और नोट में एक बात लिखी है ब्रैकेट में कि द्वितीया व षष्ठी, जो द्वितीया विभक्ति है, जो षष्ठी विभक्ति है, द्वितीया व षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन प्रायः दीर्घ करके ही होता है। द्वितीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में जो भी परिवर्तन होगा वो प्रायः पहले हम मूल शब्द को दीर्घ करेंगे, उसके बाद उसमें परिवर्तन करेंगे। तो ये भी एक पहचान है शब्दों को पकड़ने की। अब बात करते हैं सप्तमी की। तो छठवां पॉइंट मैंने लिखा है सप्तमी। सप्तमी में आकारांत, जो आकारांत के शब्द हैं जैसे राम और फल, उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें एश जुड़ता है। आकारांत के जो शब्द होंगे उसमें एश जुड़ेगा, बाकी जितने भी शब्द आएंगे सब में ये वाला शु जुड़ता है। ये वाला शु कब जुड़ेगा, ये जुड़ेगा केवल रमा लता यानी कि आकारांत। आकारांत नहीं, आकारांत के जो शब्द होंगे जैसे रमा हो गया, लता हो गया, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें केवल जो है आपके शु शब्द जुड़ते हैं, दंत सा। बाकी सब में आपके मूर्धन्य सा जोड़ा जाता है शु। अन्य सभी में शु जुड़ेगा, केवल आकारांत में दंत सा जुड़ेगा और अकारांत के जो शब्द आते हैं उसमें एश जुड़ता है। ये सप्तमी विभक्ति वाला है, याद हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और संबोधन की बात करें तो संबोधन में हे लगाकर आगे प्रथमा का बहुवचन रूप ही संबोधन का भी होगा। मतलब कि प्रथमा का जो बहुवचन रूप है वही संबोधन का भी बहुवचन रूप बनेगा, बस हम आगे क्या लगा देंगे, हे लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो मैंने रूप पढ़ाया है और जो मैंने बताने का प्रयास किया है आप बहुवचन के नियम को, कि बहुवचन हम कैसे पहचानेंगे अगर बहुवचन का कोई शब्द आ गया और ये किसका बहुवचन है और बहुवचन का कौन सा रूप है। तो अगर ये चीज़ मैंने समझाने का मैंने प्रयास किया, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया। और एक बार ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, इसको आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। और नियम के साथ आप इसको अगर एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो कभी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि बहुवचन का रूप कैसे है। देखिए गड़बड़ी हम कहाँ करते हैं, हम बहुवचन में ही गड़बड़ी करते हैं। एक वचन को आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, थोड़ा सा गा के पढ़ लीजिएगा एक वचन का सारा रूप। द्विवचन में कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बहुवचन की, जो कि प्रश्न बहुवचन से पूछा जाता है, तो बहुवचन का मैंने आपको सारा रूप बता दिया, सारा आपको समझा दिया कि कैसे कैसे किसमें क्या जोड़ेंगे। प्रथमा को जो मूल शब्द हैं उनको कब हम दीर्घ करेंगे और उसमें कब किसमें क्या जोड़ना है, ये सारे नियम आपको बता दिए गए हैं। एक बार नियम को आप अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप एक कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कल मिलते हैं हम स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।